हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कवर किया था, तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से इसे वीडियो को देखिएगा और ये थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, लिया होगा, दिया होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, इस तरह के शब्द जो आते हैं और एक्शन जो है वो फ्यूचर में ही पूरा हो जाता होगा। ठीक है, और जो एक्शन है जो फ्यूचर में ही पूरा हो जाता होगा वो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और इन सेंटेंसेस में दो कामों का एक साथ होना भी पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से एक बार बोलती हूँ। जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा या मतलब इस तरह के जो वर्ड्स आपको मिलेंगे तो वो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जहाँ पे एक्शन जो है, काम जो है वो फ्यूचर में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में काम जो है वो फ्यूचर में ही पूरा हो जाता है उन सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस में याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में दो कामों का एक साथ होना भी बहुत बार पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, वह खाना बना चुकी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया चुका होगा, चुकी होगी, मतलब इस तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो मैंने क्या बोला, वह खाना बना चुकी होगी। आपको सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना बना चुकी होगी, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए इसके कितने तरह के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर जो है देखिए, इसमें है सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, है ना? यही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके साथ हमें हैव का ही यूज़ करना है, साथ में उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ की थी, पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ की थी और फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ की थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया? चलिए इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स में देखिए कि क्या है, कि मैंने अलग अलग एग्जांपल्स ली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फार्मर्स विल हैव प्लग द फील्ड। ठीक है, फार्मर्स विल हैव प्लग द फील्ड। तो क्या मतलब है इसका, किसान खेतों में हल चला चुका होंगे। किसान खेतों में हल चला चुके होंगे। ठीक है, समझ में आया? रजत विल नॉट हैव रीच द शॉप। ठीक है, रजत दुकान पर नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, फिर आता है विल यू नॉट हैव प्रेड टू गॉड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, क्या तुम भगवान से प्रार्थना नहीं कर चुके होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये रहते हैं हमारे थोड़े से एग्जांपल्स। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि इसके यूजेस जो हैं वो बहुत, दो ही यूजेस हैं इसके। ठीक है, इन्हें हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इनको हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। रेयरली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रिडिक्शन रहती है कि हम ऐसा कर चुके होंगे। ये मतलब हमारी बस एक सोच है। ठीक है, कि ऐसे कर चुके होंगे या कुछ, इसमें कोई भी
देखा जाए तो इसको हम इतना कोई सीरियसली लेते नहीं है कि मतलब जैसे हमारा कंटिन्यूस था या हमारा मान लो हमारा इनडेफिनेट था, उसमें हम कोई बात करते हैं उसमें कोई वो मतलब ऐसी श्योरिटी के साथ बात करते हैं कि हमें पता है कि ये पक्का होने वाला है या कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ये इसके कुछ यूजेस कम हैं, तो उसके बारे में हम पहले यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है जो टेंस जो है सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ कहाँ किया जाता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। कहाँ पे डिस्क्राइब किया, जो एक्शन जो है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर में ही एट सम पॉइंट, ठीक है, एट सम पॉइंट फ्यूचर में ही वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे टीना विल हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल बाय दैट टाइम, ठीक है, वो वहाँ से स्कूल से उस टाइम पे वो घर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। टीना विल हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल बाय दैट टाइम, उस टाइम पे वो घर पहुँच चुकी होगी। ये हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द रीना कि वो स्कूल से उस टाइम पे वो पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो एक्सप्रेस बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, ये कुछ ऐसा कि कुछ होने वाला है, जैसे उस हमारा कुछ विश्वास होता है जिसके बारे में हम बात बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी विल हैव हर्ड अबाउट द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, वो क्या करेगी, उसके न्यूज़ के बारे में सुन चुकी होगी। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ आया टू कि इसका मतलब क्या है, ही विल हैव हर्ड अबाउट द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, ही विल हैव हर्ड अबाउट द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट, वो मतलब क्या है कि कोई जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में वो सुन चुकी होगी, या कोई एक्सीडेंट हो गया है जैसे, तो वो उस एक्सीडेंट के बारे में सुन चुकी होगी, ठीक है। ये रहे हमारे आज के यूजेस की, इसके ये यूजेस थे। तो अभी इसके बारे में आगे हम आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये सब समझ आया होगा। इसके सिर्फ 2 ही यूज़ थे। तो अब हम कल मिलेंगे, कल नई वीडियो के साथ जो होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।